नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। मैजिक ईडन, प्रमुख क्रॉस चेन एनएफटी मार्केटप्लेस, एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है। कंपनी ने सोमवार को घोषणा की कि वह एक नए नॉन फंजिबल डाओ के कोलैबोरेशन से अपने मिंटिंग और ट्रेडिंग प्रोटोकॉल को ओपन सोर्स करेगी। ये कदम मैजिक ईडन की अपने प्लेटफॉर्म को डिसेंट्रलाइज करने और एनएफटी कम्युनिटी को सशक्त बनाने की ब्रॉडर स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। अपने प्रोटोकॉल को ओपन सोर्स करने के अलावा मैजिक ईडन एनएफटी ट्रेडर्स को रिवॉर्ड देने के लिए एनएफटी नामक एक क्रिप्टो टोकन लॉन्च करने की भी योजना बना रहा है। नॉन फंजिबल डाओ उन यूजर्स को एनएफटी टोकन वितरित करेगा जो मैजिक ईडन इकोसिस्टम में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो विभिन्न ब्लॉकचेन में मार्केटप्लेस और मिंटिंग प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। मैजिक ईडन के जनरल मैनेजर टिफनी हुआंग ने इस बात पर जोर दिया कि एनएफटी टोकन उन यूजर्स को प्रदान किया जाएगा जो नॉन फंजिबल डाओ द्वारा गवर्न हैं। हालांकि टोकन लॉन्च के संबंध में स्पेसिफिक डिटेल्स जैसे कि जिस ब्लॉकचेन पर इसे लॉन्च किया जाएगा और टोकन का एलोकेशन अभी तक खुलासा नहीं किया गया है। हुआंग ने पुष्टि की कि मैजिक ईडन के प्रोटोकॉल के यूजर्स को एनएफटी टोकन प्राप्त होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्रिकेट फोकस नॉन फंजिबल टोकन प्लेटफॉर्म रेडियो ने बुधवार को एक बयान में कहा कि वह अपने करंट प्रोडक्ट को 29 जनवरी से बंद कर रहा है क्योंकि ये वेब3 और एनएफटी इंडस्ट्री में मैनेजमेंट फेलियर और प्रतिकूल परिस्थितियों से निपट रहा है। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच आखिरी गेम होगा जिसकी कंपनी मेजबानी करेगी। यूजर्स 31 मार्च तक अपने वॉलेट कैश बैलेंसेस को विड्रॉ कर सकते हैं। रियल मनी गेमिंग फर्म ड्रीम स्पोर्ट्स द्वारा समर्थित रेडियो ने एनएफटी और गेम बनाने के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन जैसी क्रिकेटिंग एंटिटीज के साथ पार्टनरशिप की। इन डिजिटल कार्ड्स ने यूजर्स को टीम बनाने और ड्रीम स्पोर्ट्स के स्ट्रैटेजी गेम D3 में भाग लेने की अनुमति दी। एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान के अनुसार कंपनी ने अपने मैनेजमेंट में भी बदलाव किया है और मार्च में रेडियो का एक नया वर्जन लॉन्च किया जाएगा। करंट रेडियो कार्ड्स नए गेमिंग प्लेटफॉर्म में उपयोग करने योग्य नहीं होंगे, लेकिन कंपनी पुराने यूजर्स को नए प्रोडक्ट्स के लिए सुविधाओं के साथ लुभाने का प्रयास करेगी। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। गेमिंग और ओपन मेटावर्स के लिए डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स में ग्लोबल लीडर एनिमोका ब्रांड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कॉइनबेस द्वारा नर्चर्ड लेयर 2 सोल्यूशन बेस पर स्नेकी कैट के लॉन्च के लिए आई कैंडी इंटरैक्टिव लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है। ये कोलैबोरेशन गेमिंग में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाने के लिए एनिमोका की कमिटमेंट को रेखांकित करता है। आई कैंडी की सब्सिडरी कंपनी ऐप एक्सप्लोर द्वारा विकसित स्नेकी कैट एक मल्टीप्लेयर वेब3 गेम है जो मॉडर्न ब्लॉकचेन मैकेनिक्स के साथ क्लासिक स्नेक गेम प्ले से मेल खाता है। गेम प्ले एंड अर्न एनवायरनमेंट के माहौल में स्थापित प्लेयर्स को टावर टोकन्स अर्न करने की अनुमति देता है, जो टावर इकोसिस्टम का एक की कंपोनेंट है जिसमें क्रेजी किंग्स और क्रेजी डिफेंस हीरोज जैसे पॉपुलर टाइटल शामिल हैं। कॉइनबेस द्वारा विकसित एक सिक्योर, कॉस्ट इफेक्टिव और डेवलपर फ्रेंडली इथेरियम लेयर 2 बेस पर गेम की रिलीज विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कॉइनबेस क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज मार्केट में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति के लिए प्रसिद्ध है, जिसका रीसेंट क्वार्टरली ट्रेडिंग वॉल्यूम $92 बिलियन है। बेस का लक्ष्य डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स और खुले मेटावर्स अनुभवों को बढ़ावा देने के एनिमोका के मिशन के साथ तालमेल बिठाते हुए ग्लोबल ऑडियंस तक ब्लॉकचेन पहुंच को व्यापक बनाना है। स्नेकी कैट का गेम प्ले आइकॉनिक स्नेक गेम्स का एक नॉड है जो पुरानी यादों और इनोवेशन का मिक्स पेश करता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीमेंस और सोनी एक नई टेक्नोलॉजी बनाने के लिए सीमेंस सॉफ्टवेयर के साथ एक हेड माउंटेड डिस्प्ले को कंबाइन करने के लिए फोर्सेस में शामिल हो रहे हैं, जो डिज़ाइनर्स और इंजीनियर्स को बॉर्डरलेस इमर्सिव वर्क पीसेस में डिज़ाइन कॉन्सेप्ट को बनाने और तलाशने की अनुमति देगा। इस महीने लास वेगास में CES यानी कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो में डेवलपमेंट का अनावरण किया गया था, जहां सीमेंस ने Amazon वेब सर्विसेज, रेड बुल रेसिंग और अन्य के साथ पार्टनरशिप की भी घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य इंडस्ट्रियल मेटावर्स के अपने दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना था। सीमेंस का NX इमर्सिव डिज़ाइनर अपने NX सॉफ्टवेयर को सोनी के XR हेड माउंटेड डिस्प्ले के साथ 4K OLED माइक्रो डिस्प्लेज और कंट्रोलर के साथ कंबाइन करेगा ताकि 3D ऑब्जेक्ट के साथ सहज इंटरसेक्शन की अनुमति मिल सके। इस साल के अंत में जारी होने वाली टेक्नोलॉजी इमर्सिव डिज़ाइन और कोलैबोरेटिव प्रोडक्ट इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़ की पेशकश करेगी। सीमेंस का मानना है कि ये इंडस्ट्रियल मेटावर्स के लिए कंटेंट क्रिएशन को गति देगा। ओवर टू यू रोशनी।
ब्लॉकचेन और म्यूजिक इंडस्ट्रीज के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में लंदन बेस्ड स्टार्टअप ट्रैक्स ने 16 जनवरी को घोषणा की कि उसने डिफिनिटी के इंटरनेट कंप्यूटर ब्लॉकचेन के माध्यम से लगभग $2.9 मिलियन जुटाकर एक सफल फंडिंग राउंड किया है। ट्रैक्स का इनोवेटिव अप्रोच एक कंटेंट एग्रीगेटर और एक सोशल मार्केटप्लेस की विशेषताओं को जोड़ता है, जो मुख्य रूप से म्यूजिक आर्टिस्ट और उनके सबसे डिवोटेड फैंस को लक्षित करता है, जिन्हें अक्सर सुपर फैन कहा जाता है। इंटरनेट कंप्यूटर ब्लॉकचेन के साथ ये पहल गोल्डमैन सैक्स की म्यूजिक इन द एयर रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुरूप है, जो सुपरफैन को एक आकर्षक मार्केट सेगमेंट के रूप में पहचानती है, जो एवरेज कंज्यूमर्स की तुलना में म्यूजिक पर काफी अधिक खर्च करते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.tv। ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।